तो कैसे आप सभी, मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के बीच अपन नाव धारा का चैप्टर स्टार्ट करते हुए पहला मैंने आपको लिखाया है शांत जल बराबर x प्लस वाई बटे 2 और वेग बराबर लिखा है मैंने x माइनस वाई बटे 2। ये 10 मिनट की क्लास है, इसमें मैं आपको सारा बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। ये बेसिक आपको समझना है, नोटबुक में आपको लिख लेना है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी, आपको इसके आंसर्स देते रहना है, ठीक है। तो कभी कभी ध्यान रखना है कि शांत जल का मतलब होता है, शांत जल की जगह कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं। तो नाव की चाल हो सकती है, बोट की चाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आदमी की चाल आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ और अगर तैरा है जैसे स्टीमर, तो स्टीमर की चाल आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे शब्द आपसे यूज कर सकते हैं। अगर नाव की चाल पूछे तब भी आपको शांत जल निकालना है, बोट की चाल पूछे तब भी आपको शांत जल निकालना है, आदमी की अगर चाल पूछे तब भी आपको शांत जल निकालना है, स्टीमर की चाल पूछे तब भी आपको शांत जल से ही निकालना है, ठीक है। इसके बाद अगर वेग अगर आपसे पूछे तो कभी कभी वो वेग शब्द यूज ही नहीं करेगा कि वेग ज्ञात कीजिए, तो वेग शब्द यूज नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या शब्द यूज करेगा, तो पूछेगा धारा की चाल बताइए। क्या पूछेगा, धारा की चाल बताइए। वो पूछेगा आपसे कि धारा की चाल बताइए। इसके बाद पूछेगा नदी की चाल बताइए। ऐसे शब्द अगर यूज करेगा तो धारा की चाल पूछे या नदी की चाल, आपको हमेशा क्या निकालना है, वेग निकालना है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब और लिख लीजिए आप, जब गाड़ी धारा की दिशा में अगर चलेगी तो धारा की दिशा में क्या होगा, यह सब नोट करके लिख लीजिए आप। नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, जुड़ेगी। क्या होगी, जुड़ेगी। और अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेगी, धारा के विपरीत दिशा में अगर चलेगी तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, माइनस होगी। इस बात को आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना होगा, ठीक है ना। तो इसी के बीच अपने 10 मिनट की एक क्लास में इसलिए ले रहा हूं कि आपका ये बेसिक अगर आप नोट कर लेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप नाव धारा में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक अगर बेसिक अगर अच्छा कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल आसानी से फिनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस आसान चैप्टर को आपको देख लेना है और क्लियर करना है, ठीक है ना। जैसे कि शांत जल धारा की दिशा में अगर चल रहे हैं तो ये धारा की दिशा अगर बना रहे हैं अपन, वो पूछ ले धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो पूछ ले कि धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो पूछे शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो शांत जल बराबर होगा a प्लस बी, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15। अगर आपसे पूछे वो कि वेग ज्ञात कीजिए तो a माइनस बी यानी 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2, 10 2 से घटाया कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और मैंने एक बात और लिखाई थी आपको कि धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ती है। देखिए आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा इधर आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इधर आया। अगर धारा की दिशा में अगर आप जाएंगे तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे तो 15 और 5 20 हो जाएगा। और धारा की अगर विपरीत दिशा में अगर आप आएंगे तो माइनस करके आना पड़ेगा, 15 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, जुड़ेगी, और धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी, घटेगी, है कि नहीं है। इसी प्रकार से देखो कोई भी नदी इस तरीके से बह रही है, चलो इस उदाहरण से समझ में नहीं आया, अगला उदाहरण देखो आप। कोई भी नदी है इस तरीके से बह के जा रही है, ये नदी की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपकी इधर से तैरने की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 की स्पीड से नदी दौड़ रही है, 6 की स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, तो 6 और 4 कितनी स्पीड से आप दौड़ जाएंगे, 6 और 4 कितनी स्पीड आपकी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप सोचिए कि नदी इस तरीके से बह रही है, लेकिन
नदी इस तरीके से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और आप इधर से इधर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर तैर रहे हैं, नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, आप नीचे से ऊपर की ओर तैर के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पीड क्या होगी, कम। 6 में क्योंकि 6 की स्पीड आपकी है, 4 की स्पीड से नदी दबा रही है, कितनी स्पीड चलेगी नदी, 2 की स्पीड से आप चला पाओगे। तो आ रही है, तो समान दिशा में नाव की चाल क्या होती है, जुड़ती है, और विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, घटती है। ठीक है ना। तो आप सवाल का आंसर दीजिएगा, 9 है और 9 है और इधर भी 9 है, तो बताइए नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, धन्यवाद।